ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर दौसा के लाल रोड से, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए गांवों में जाएं तथा नए लोगों को पार्टी से जोड़ें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय टीम ही पार्टी की असली ताकत है। दौसा के बांदीकुई में ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि राजस्थान में 8 और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। चिकित्सा मंत्री ने बात रविवार को बसवा के राजकीय अस्पताल के नए भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कही। दौसा के मेवा में नेशनल हाईवे भरतपुर रोड स्थित अंबेडकर कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते एक जने की मौत हो गई, जिसका शव अंबेडकर मूर्ति के समीप पड़ा मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान हरवीर निवासी अंबेडकर कॉलोनी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में खेड़ला के समीप मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी कार पलटने से 6 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को सीकरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने राजमार्ग से एक क्षतिग्रस्त कार को हटवाकर सुचारू करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में वेलफेयर सोसाइटी के अधीन नगरपालिका में सफाई कार्य करने वाले 21 कर्मचारियों ने बहाल करने की मांग को लेकर 27 जून को लोग पालिका का घेराव करेंगे। पालिका के सामने धरना चल रहा है। धरनार्थियों का आरोप है कि पालिका ने गैर कानूनी तरीके से इन कर्मचारियों को हटा दिया था। अलवर के कोटकासी में जारी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच ही उत्तर प्रदेश के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मंजूरी ने कोटकासी, तिजारा, टपुकड़ा, किशनगढ़ अंचल में खलबली मचा दी है। कोटकासी में एयरपोर्ट नहीं बनने की खबरों से आशंकित कई नागरिक संगठनों और व्यापारियों ने रविवार को जिले के प्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर के सेबो में थाना इलाके के गांव माकरा में बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक घर के अंदर घुसकर सोने चांदी के आभूषण और 50,000 की नकदी चोरी कर ली। घटना के समय पीड़ित का पूरा परिवार घर के बाहर आंगन में सोया हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर चोरों ने अंदर से किवाड़ की कुंडी लगाकर पूरे घर को खंगाल डाला। 12 के छपड़ा में रात 7 तोपों की सलामी के साथ ईद के चांद का इस्तकबाल हो रहा है। यहाँ मुस्लिम समाज ने ईद मनाई। मौलवी इजहार हुसैन ने ईद की नमाज अदा करवाई। सीकर के धोद कस्बे में किसान संगठनों की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 17 जुलाई को किसानों की ओर से महापड़ाव डालने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। चूरू के सुजानगढ़ गांव ठरडा के शिवालय में स्थित शिव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हुआ। स्टेशन रोड स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने कलश पूजन कर यात्रा को रवाना किया। यात्रा के दौरान सजाई गई सजीव झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने तोरण द्वार लगाए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में राजस्थान परिवहन निगम के हिंडौन आगार की रोडवेज बसें दैनिक स्केड्यूल पर दौड़ लगा रही है, लेकिन निगम कर्मियों के वेतन के स्केड्यूल की चाल बिगड़ी हुई है। आगार को प्रतिदिन 9 लाख रुपए की आय होने के बाद भी चालक परिचालक कार्मिकों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में रमजान के 1 माह भूखे प्यासे रहकर रोजा रखने के बाद खुशी का त्योहार ईद उल फितर मनाया गया। भरतपुर के नदवा में निकटवर्ती गांव पीपराऊ में सर्व समाज की पंचायत आयोजित हुई। बैठक में समाज में कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया गया। दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, शराब आदि कुरीतियां फैली हुई है, जिससे लोगों का स्तर गिरता जा रहा है। सभी कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। भरतपुर के पहाड़ी में मेवात में शांतिपूर्ण ईद की नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद लोगों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। भरतपुर के डीग में कुम्हेर डीग सड़क मार्ग पर सैंत पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। भरतपुर के डीग में डीग रेलवे स्टेशन पर लोगों के लिए ना तो बैठने के लिए छांव की व्यवस्था है और ना ही पीने के लिए पानी। दोपहर के समय पर धूप में पसीने से लथपथ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए व्याकुल सैकड़ों लोग इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भरतपुर की सीकरी में कस्बे में 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कल से शुरू हुआ। इस आयोजन के तहत 25 जून को जगन्नाथ मंदिर पर प्रसाद वितरण, 1100 लड्डुओं से भगवान का भोग, दोपहर को ठाकुर जी की नगर भ्रमण और शोभा यात्रा, शाम को प्रसाद वितरण, रात को रासलीला आयोजित हुई। भरतपुर के कामां में कस्बे में जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक तरफ जहां कस्बे के कई मोहल्लों के लोगों को 3 दिन से पीने को पानी नहीं नसीब हो रहा है, वहीं भरतपुर के बयाना में कस्बे के गऊघाट रोड पर बनी रेलवे की अंडरपास पुलिया में जलभराव से राहगीरों सहित वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए जाने के दौरान भी लोगों को भारी असुविधा हो रही है। भरतपुर के कुम्हेर में कस्बे सहित क्षेत्र के गांव चौकीपुरा, झरेरा, सहबाबेन में 1 माह से आरओ प्लांट खराब होने से गांव में पीने के पानी का संकट छाया हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जलदाय विभाग द्वारा पानी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जयपुर के दूदू में ईद का त्योहार मनाया गया। यहाँ दूदू, नरैना, मौजामाबाद और महिला मस्जिद में नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। सवाईमाधोपुर के खंडार में अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से जारी है। यहाँ आए दिन कस्बे से कई बजरी की ट्रॉलियां गुजर रही है। सूचना के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अजमेर की भिनाई में बस स्टैंड सहित कस्बे के अनेक क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण की भरमार है। यहाँ सड़क किनारे
केबिन लगाई गई, जिसके बाद आमजन ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में ईदगाह मस्जिद में इमाम गुलाम रसूल ने नमाज अदा करवाई और शांतिपूर्वक ईद मनाई गई। सभी ने गले मिलकर आपस में ईद की मुबारकबाद दी। भरतपुर के हलेना सहित आसपास के गांव में देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहती है। आए दिन शराबियों द्वारा होने वाली बदतमीजी के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन पुलिस एवं आबकारी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धौलपुर के बसेड़ी में मुडिक गांव में स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव में पक्के मठ के रास्ते में जलभराव से ग्रामीणों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मूल रास्ते पर गंदगी और कीचड़ का साम्राज्य फैला हुआ है। जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। धौलपुर के मनिया में ग्राम पंचायत बीलपुर में सर्व समाज की ओर से नशा मुक्ति को लेकर महापंचायत की गई, जिसमें पंचों ने कहा कि युवाओं में दिन पर दिन नशे की आदतें बढ़ती जा रही है, जिसके लिए सभी को मिलकर नशा मुक्त गांव करना होगा। पंचों की ओर से गांव में शराब पीने तथा बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया गया। करौली के मंडरायल में नीदर बांध की चादर के पास लगे कैमरे में सुल्तान T-72 दिखा। वन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी और बताया कि कुछ दिनों में शावकों की किलकारी गूंजने वाली है। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के गाडली आवास में 4 वर्षीय बच्ची सपना की पानी के होद में डूबने से मौत हो गई। सपना खेलते समय घर के पास बाड़े में बने खुले होद में अचानक गिर गई थी। अलवर के बांसुर में गांव गुंता शाहपुर स्थित बाबा केदारनाथ गौशाला समिति में चारे के अभाव में गौवंश भूख से मर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में छात्रों ने एसडीएम दीनानाथ बब्बल को ज्ञापन सौंपकर गायों के लिए चारे की व्यवस्था करवाने की मांग की है। अलवर के बहरोड में मुंडनवाड़ा कला से जाट बहरोड जाने वाला सड़क मार्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये सड़क मार्ग मात्र 3 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। धौलपुर के बाड़ी में थाना पुलिस ने दौनारी गांव से गायब नाबालिग को औंडेला रोड से दस्तयाब करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग को गांव में महीने भर पहले एक शादी में डीजे बजाने के लिए आए युवक उसकी सहमति से भगा कर ले गया था। दोनों इलाहाबाद कोर्ट में शादी करना चाहते थे। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से, जहां ईद उल फितर का त्योहार खुशियों के साथ मनाया गया। शहर काजी सगीर मोहम्मद ने नमाज पढ़ाकर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। चूरू के सुजानगढ़ में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कपड़ा व्यापारियों ने रैली निकालकर जीएसटी के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर की बाड़ी में बसई नवाब कस्बा की नारायण वाटिका में आयोजित भागवत कथा के दौरान श्रोताओं को प्रवचन देते हुए कथावाचक आचार्य केशवदेव शास्त्री बदरेठा बाड़ी वालों ने कहा कि संतोष से बढ़कर दुनिया में कोई धन नहीं है। झालावाड़ के झालरापाटन में रथ यात्रा महोत्सव के तहत दूसरे दिन भगवान श्रीमन नारायण के फूल बंगला मनोरथ दर्शन की झांकी सजाई गई, जिसके दर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में वैष्णव धर्म के लोग पहुंचे। हनुमानगढ़ के भादरा में पॉलीथीन मुक्त भादरा मुहिम की शुरुआत गोगामेड़ी से की गई। भव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष बजरंग सहारण के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने मिलकर गोगामेड़ी में प्रत्येक दुकान पर जाकर पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करने की अपील की। जालोर के सांचौर में राजपूत छात्रावास में राजपूत सभा संस्थान के बैनर तले समाज में नशा मुक्ति एवं समाज की कुरीतियों को मिटाने को लेकर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राव मोहन सिंह ने कहा कि समाज का हर युवा पहल अपने खुद से या अपने परिवार से करे तो समाज में फैल रही कुरीतियां अपने आप मिट सकती है। जालोर के रानीवाड़ा में बसपा का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन बसपा प्रदेशाध्यक्ष मोतीराम मेणसा ने किया। शिविर में उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी के उद्देश्य विचारधारा के बारे में अवगत करवाया गया। चूरू के तारानगर में एक 15 वर्षीय नाबालिग को भगाने का मामला दर्ज किया गया। नाबालिग के पिता ने इस संबंध में कांसर निवासी प्रेम मेघवाल के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। उसने बहला फुसलाकर उनकी बेटी को भगा कर ले गया था। बूंदी के नैनवा में चोरों ने दिन दहाड़े एक मंदिर में पुजारी के रहते हुए माताजी की गले से सोने का मांडलिया चोरी कर लिया, जिसके बाद पुजारी ने नैनवा थाने में इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जोधपुर के ओसिया में लेगा जाट गोत्र समाज के आराध्य देव रेडा दादाजी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खेतासन में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी के 92 गांव के श्रद्धालुओं ने शिरकत की। डूंगरपुर के चौथी में सड़क मार्ग बदहाल होने से ग्रामीण परेशान है। यहां करावड़ा से रास्ता पाल वाया गंधवा पाल की सड़क लंबे समय से टूटी हुई है। लंबे समय से सड़क की डामर उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो गई है। 12 के अंत में झोलाछाप डॉक्टर्स पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण ये सरेआम भोले भाले लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झालावाड़ के डग में आकाशीय बिजली गिरने से भैंस की मौत हो गई। यह हादसा ठीकरिया ग्राम पंचायत के खंडार गांव में हुआ। यहां किसान तूफान सिंह के घर बिजली गिरने से उसकी भैंस की मौत हो गई। जालोर के आहोर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आधार कार्ड होने पर ही संबंधित विद्यार्थी को लाभ मिल पाएगा। जालोर के जसवंतपुरा में सुंधा माता मंदिर तरहटी में रोपवे लगे हैं, जिनके संचालक मनमर्जी से वन क्षेत्र में पक्का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पर मौन बैठा हुआ है। इसके चलते कई पेड़ों पर कुल्हाड़ियां भी चला चुके हैं। करौली के मंडरायल में बाइक फिसलने से पिता पुत्र घायल हो गए। दोनों को गंभीर अवस्था में करौली रेफर किया गया। यह हादसा एक बकरी को बचाने के चक्कर में हुआ। अलवर के कोट कासिम में गांव लाटपुर में बाबा सोमनाथ महाराज के गुरु खेतानाथ जी महाराज की तपोभूमि में विश्व कल्याणार्थ 5 दिवसीय 108 कुंडात्मक श्री रुद्र महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 108 जोड़े यज्ञ में बैठे हैं। अजमेर के पीरसागर में रमजान माह खत्म होने के बाद बिजली की आंखी चौरी का खेल शुरू हो गया है। इस कारण भीषण गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पास संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है। धौलपुर के मनिया में स्कूल आ रहे एक शिक्षक को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। मनिया थाने के सामने हुई घटना में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए आगरा ले जाया गया। भरतपुर के नदबई में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना ट्रेन के पायलट ने स्टेशन अधीक्षक को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नदबई सीएचसी की मोर्ची में रखवाया। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर पेड़ धराशायी भी हो गए, लेकिन खेतों में बुवाई के हिसाब से बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। बारा के छपड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। क्षेत्र के मोरेली पठार में हुई इस हादसे में महिला खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वह झुलस गई और दम तोड़ दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने 3 दिन बंद का ऐलान किया है। बंद आज से शुरू हो गया है, जो 29 जून तक जारी रहेगा। इन 3 दिनों में कपड़ा व्यापारी जीएसटी के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर हड़ताल पर रहेंगे और कपड़ा व्यापार पूरी तरह से बंद रहेगा। जयपुर के दूदू में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन आरोपियों से वाहन भी जब्त किए हैं। एसएचओ सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनू की खेतड़ी शामपुरा गांव में किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वहीं राज्य सरकार पर पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जमकर बरसे। वहीं उन्होंने 3.5 वर्षों में जनता के काम नहीं होने का आरोप लगाया। अलवर के बांसो में राजस्थान के नाथ योगी समाज की बैठक व सम्मेलन पुष्कर अजमेर के गोरक्षनाथ मंदिर में प्रदेशाध्यक्ष नाथू सिंह योगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें समाज में फैली बुराइयों को दूर और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। अलवर के उमरैन के गांव मालाखेड़ा में 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उपस्थित ग्रामीणों के सामने टीकाराम चूली ने कहा कि शिक्षा से मानव सर्वांगीण का विकास होता है, बिना शिक्षा के मानव पशु तुल्य होता है। अलवर के कोट कासिम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के प्रकरण को लेकर राष्ट्रपति के नाम आमजन के साथ पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं पत्रकारों से मुलाकात के दौरान जिला प्रमुख रेखा राजू यादव ने बताया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकलना अलवर जिले की जनता के साथ धोखा है। अलवर के किशनगढ़ बास टांकाहेड़ी ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। वहीं झगड़े में एक युवक घायल हो गया। तनावपूर्ण माहौल को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के सेमल रोड स्थित विद्यालय में गुर्जर समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गुर्जर समाज के अध्यक्ष शीशराम गुर्जर एवं पूर्व सरपंच ने की। बैठक में 16 जुलाई को गुर्जर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान करने का निर्णय लिया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला मोर्चा हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष गुलाब सिवर, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चाहर थे। झालावाड़ के अकलेरा थाना क्षेत्र के सूडिया शाह गांव में घरेलू कारणों से 2 सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी से मारकर एक की हत्या कर दी। वहीं अकलेरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर्स की भरमार हो रही है। झोलाछाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के पीसांगर में कांग्रेस किसान एवं खेत मजदूर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कानाराम चोटिया ने प्रदेश भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। बैठक में ब्लॉक उपाध्यक्ष शंकरलाल चौधरी सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। करौली के टोडाबीन में 21,44,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है और 10 दिन के बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में सरकारी शिक्षक के विषाक्त पीने से शिक्षक की मौत हो गई। मामला गोगामेड़ी थाना अंतर्गत बरवाली गांव का है। शिक्षक मृतक की पहचान रमेश पुत्र रामकुमार सहारण के रूप में हुई, जो कि जीजीएम के सरकारी स्कूल में कार्यरत था।
हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव डब्ल्यू खुर्द के चक 7 DBL में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण बौद्ध धर्म की रीति रिवाज के अनुसार हुआ। मुख्य अतिथि जल संसाधन विभाग के XCN लखपत राय मेहरड़ा ने समाज का एकजुट होने, समाज में व्याप्त कुरीतियों का दूर कर शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। हनुमानगढ़ की संगरिया में पूर्व जिला प्रमुख शबनम गोदारा के नेतृत्व में चल रहे जनसंवाद चौपाल कार्यक्रम के तहत गांव मालारामपुरा इंद्रगढ़ में किसानों ग्रामीणों से चौपाल पर चर्चा की गई और कर्ज माफी जैसे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। सिरोही के शिवगंज में शहर के व्यापारियों, राजपूत युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने SDM कुलराज मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिंदल ऑयल मिल इकाई पर SDM के निरीक्षण को रूटीन बताते हुए उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करवाने की मांग की गई। सिरोही के आबू रोड में वार्ड 13 में पानी का भराव होने से आमजन को परेशानी हो रही है। संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। विभाग इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। टोंक के मालपुरा में अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संगठन ने 1 से बकाया चल रहे किसानों के पाइप योजना की अनुदान राशि का बजट आवंटित कराने के विधायक कन्हैयालाल चौधरी को ज्ञापन दिया। कृषि पर्यवेक्षकों की ओर से किसानों, कृषि कार्मिकों की मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में अवगत करवाया गया। टोंक के निवाई में डोडवाड़ी गांव में काश्तकारों एवं बजरी ठेकेदारों के बीच विवाद के मामले का निस्तारण किसानों को हुए नुकसान का 2 दिन में मुआवजा देने के आश्वासन पर जाकर हुआ। बनास नदी में खनन के समय ठेकेदारों द्वारा उनके कुएं तोड़ने, इंजन गिरा देने और पाइपलाइन तोड़ने से कई दिनों से नाराज हो रखे थे। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।